पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वरुण गांधी जी एक बहुत अच्छे राजनेता हैं और मैं समझता हूं कि एक जो भी अच्छे राजनेता हैं उनके मन में कहीं ना कहीं देश को जोड़ने का जज्बा जागेगा। दिक्कत पड़ती है, माँ की कोख से जन्म लेने वाला एक गर्भ के अंदर रहने वाला बच्चा भी 37,383 रुपए का कर्जदार है। माँ की कोख में जो बेटा है वो भी 37,383 रुपए का कर्जदार है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद से होते हुए सीधा शामली पहुंच चुकी है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी। आदित्य जी, ये जो यात्रा चली है पूरा अब यूपी में आई है, तो क्या लगता है क्या कुछ असर होगा यूपी की कांग्रेस कमेटी पर? यूपी के अंदर जो नफरत के बीज मोदी और योगी सरकार ने बोए थे, उन बीजों को नष्ट करने में ये यात्रा बहुत कामयाब होगी। जिस तरह सड़कों पर सैलाव था, लाखों की संख्या में लोग खड़े थे और ये सब मोहब्बत के वास्ते आए थे कि जो जात पात के नाम पर यूपी में लोगों को बांटा गया, उस खाई को सब मिलकर दूर करेंगे। सारे लोग जानते हैं कि लोग परेशान हैं महंगाई से, लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, लोग परेशान हैं कानून व्यवस्था में। ऐसे में जात पात के नाम पर बांटकर यूपी की सत्ता पर ज्यादा दिन भारतीय जनता पार्टी काबिज नहीं रह सकती। और राहुल जी ने तो पूरे देश के अंदर जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को बौना किया गया, जिस तरह लोगों के अंदर जाति के बीज बोए गए, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान था वो सारे जाति धर्म संप्रदाय के लिए एक था। लेकिन लोगों ने देखा किस तरह की बातें आज देश में ये सरकार करती है, उस सब बातों के निदान के लिए राहुल जी निकले और उनका लक्ष्य यही है कि पूरा हिंदुस्तान फिर से जुड़े। ये जो भारत जोड़ो यात्रा का लगातार बताया जा रहा है कि हम भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, लेकिन क्या इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाए? क्या ये भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी को बहुत टक्कर दे पाएगी? देखिए, कोई भी राजनेता और खासतौर से पूरी दुनिया के नेता हैं राहुल गांधी, जिन्होंने पहली इतनी लंबी यात्रा की, कोई भी काम करते हैं तो उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाते हैं और निकालना चाहिए। क्योंकि आज देश के जो हालत हैं, किसान, हजारों किसानों ने जान दे दी, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोती रही। 2.5 करोड़ लोगों के रोजगार की बात करने वाली सरकार ने 1 लाख लोगों की डी कैटेगरी की नौकरी निकाली थी 2018 में। 3 साल बाद एग्जाम हुए, रिजल्ट अभी तक नहीं आया और 500 रुपए 3 करोड़ 57 लाख लोगों से लिए थे। उनको कहा था कि 400 रुपए हम वापस करेंगे, उनके वो 400 रुपए भी वापस नहीं किए। 2.5 करोड़ रोजगार की जगह 1 लाख रोजगार भी ये सरकार नहीं दे पाई। महंगाई चरम पर है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन किसान आत्महत्या नहीं करते हो, छोटे व्यापारी नदी में नहीं कूदते हो, डकैती नहीं पड़ती हो, गैंगरेप नहीं होते हो, और सरकार मुस्तैद है, पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण कर रही। लखीमपुर के अंदर जो कांड हुआ, जिस मंत्री के बेटे को दोषी माना गया, उनके मंत्री लोगों को धमकाने का काम करते, मीडिया को धमका देते, लेकिन सरकार में उनका बरदस्त है। आज जैन समाज के 20 तीर्थंकर जिस माटी से मोक्ष गए थे, पार्श्वनाथ की माटी, वो गिरिडीह जिले के अंदर, वहां उस जमीन को भी पर्यटक स्थल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को बना दिया। पहले गिरनार पर्वत पर यही किया, अब समेत शिखर पर भी किया। अति अल्पसंख्यक जैन समाज भी आज इन्हें चुभने लगी। पहले इन्हें अल्पसंख्यक के नाम पर दूसरी समाजें चुभती थी और आज अति अल्पसंख्यक समाज जो इनको वोट देती थी, जैन समाज, उस पर भी इनकी नजरें टेढ़ी हो गई। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, आप जिस तरीके से बेरोजगारी और तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, भाजपा के एक सांसद है वरुण गांधी, वो भी सरकार पर इन्हीं मुद्दों को लेकर हमलावर है। क्या लगता है कहाँ जाने वाले? देखिए, जिनकी भी अंतरात्मा जागी है वो सत्य बोलेंगे और वरुण गांधी जी सत्य बोलते हैं, उनकी अंदर की आवाज है। जाने आने से फर्क नहीं पड़ता। इनकी सरकार के कम से कम 100 सांसद, जिनकी आत्मा जागी है, वो बोलते हैं। किसानों के पक्ष में बोले, सरकार में थे, उन्होंने सरकार को मजबूर किया, लेकिन सरकार तो अडानी अंबानी की जेब में है।
उन्हें तो किसानों का खून चूसना है। क्या वरुण गांधी अगर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई संभावना लगती है आपको? देखिए, इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वरुण गांधी जी एक बहुत अच्छे राजनेता हैं और मैं समझता हूं कि एक जो भी अच्छे राजनेता हैं उनके मन में कहीं ना कहीं देश को जोड़ने का जज्बा जागेगा। ये जो जिस तरीके से मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव हुआ, चाचा भतीजे एक साथ आए, एक कमाल दिखा कि भाई उन्होंने मैनपुरी की अपनी सीट जीत दर्ज की, तो क्या वरुण गांधी के आने से दोनों भाई एक होके फिर से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? नहीं, हम इस संबंध में जो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश के अंदर माहौल है। पूरे देश के अंदर आज लोग देखते हैं कि किस तरह से जीडीपी की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े, अगर सुबह चूल्हा जल जाता होगा तो शाम के चूल्हे की दिक्कत पड़ती है। माँ की कोख से जन्म लेने वाला, एक गर्भ के अंदर रहने वाला बच्चा भी 37,383 रुपए का कर्जदार है। माँ की कोख में जो बेटा है वो भी 37,383 रुपए का कर्जदार है, और ये इसी सरकार में हुआ, 8 साल में हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो चीजें हैं सरकार की और तमाम पार्टियों की, और लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग आपके साथ हैं, लेकिन जब हम चुनावी आंकड़े देखते हैं तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी को नोटा से भी कम वोट क्यों मिल रहा है? सैकड़ों नहीं, करोड़ों लोग हमारे साथ हैं। चूंकि ये यात्रा वोटों के लिए नहीं है, हो सकता है किसी कारण से हम, चूंकि अब उस विषय में हम नहीं जाना चाहते, हम चुनाव के लिए सड़कों पर नहीं निकले। हम निकले जो नफरत के बीज हैं, जो मोहब्बत की दुकान आज प्रियंका दीदी ने कहा, उन्होंने कहा कि हर गली कूचे के अंदर प्रेम की दुकान खुलना चाहिए, लड़ाई नहीं हो। जब कोरोना महामारी आई तो प्लाज्मा हमारे हिंदू भाई श्याम लाल को जरूरत पड़ी तो रशीद भाई ने अपना प्लाज्मा दिया। इस रगों के अंदर बहने वाला खून, इसकी कोई जाति नहीं होती, लेकिन जात पात के नाम पर यूपी को बांटा गया। उस बांटने की खाई को दूर करने के लिए आज, इसलिए जिस तरह से आज पब्लिक कह रही है, नहीं दिखाते विरोध नहीं दिखाते, पूरी पब्लिक आज जो सपोर्ट में निकली वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ विरोध है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी, जिनका कहना है कि लोगों में रोष है। ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन भारत को, लोगों को जोड़ने की यात्रा है, और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ आए हैं तो उससे कांग्रेस में फिर से, यूपी की कांग्रेस में असर देखने को मिलेगा। मोहित सिंह कुशवाहा, यूपी तक।